हेलो वीवर्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको सिलाई से रिलेटेड एक वीडियो बना रही हूँ जिसपे कि हम पेपर कटिंग करेंगे। मेरे पास किसी ने बोला था कि आप सिलाई से रिलेटेड कुछ डालिए। अगर मुझे कुछ आ रहा है तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। जितना हो सकेगा आसान तरीके से आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक पेपर कटिंग। उस पर सबसे पहले मैं आपको कुर्ते की कटिंग बताने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए, एक हमें कैंची चाहिए, एक हमें इंची टेप चाहिए और हमें एक पेन चाहिए जिससे कि हम निशान लगाएंगे। और सबसे अहम और ज़रूरी, हमें जो भी हम कुर्ते की या किसी भी कटिंग के पर्पज़ से हम वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए हमें माप बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये माप लिया है। इसमें क्या करना है, हमें लंबाई लेनी है 37 इंच, हिप है 36 इंच, कमर 28 इंच, छाती 32 इंच और तीरा जिसे हम कंधा कहते हैं वो 13 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कुर्ते की कटिंग के लिए आपको पेपर कटिंग पे बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक पेपर लेना है डबल फोल्ड में। ये देखिए, इसकी जो खुले वाली साइड है उसको अपोजिट रखिएगा और बंद वाली साइड है उसको अपनी तरफ करके रखिएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हम कटिंग करते हैं उसमें बताने में भी आसानी होगी, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम करते हैं पेपर पे कटिंग। सबसे पहले कपड़े की लंबाई लेंगे हम। तो ये हमारे पास एक पेपर है, पेपर पे जितना भी हमें पॉसिबल होगा हमें उतनी लंबाई लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मुड्ढे की तीरे का निशान लगाते हैं। तीरा है हमारा 13 इंच, तो 13 का आधा हुआ 6.5। तो हमने 6.5 पे निशान लगा दिया। अब हम चलेंगे मुड्ढे की तरफ। मुड्ढा है हमारा, जैसे कि हमें चेस्ट लेनी है, चेस्ट के हिसाब से मुड्ढे की कटिंग होती है। जितनी चेस्ट ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से मुड्ढे की जो ये लेंथ है उसको भी हम ज़्यादा लेंगे। अभी हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या करना है, हमें 6.5 इंच ही लेना है। यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आ गया। अब हमें यहाँ से जहाँ से चेस्ट का निशान लगेगा वहाँ से हम देख लेते हैं हमारा 6.5 इंच है या नहीं। यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है और इंची टेप की सहायता से इसको हमें सीधा कर देना है। अब हमें चेस्ट की जो हमारे पास जो चेस्ट है उसका निशान है 32। तो 32 का चौथा हिस्सा हमें लेना है 8 प्लस उसमें हम आधा इंच जो कि लूजिंग के लिए देंगे। 8.5 पे हमें निशान लगा लेना है जहाँ पे मुड्ढे का पॉइंट आएगा वहाँ से। अब इसमें हमें क्या लेना है, 1.5 इंच मार्जिन लेना है। आप 2 भी ले सकते हो। ये हमने 1.5 इंच मार्जिन पे निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, जहाँ से चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ से हमें नीचे की साइड चलना है। कमर के लिए जो निशान लगेगा वो भी हमारा 6 इंच पे लगेगा। अगर चेस्ट ज़्यादा है तो वो जो पॉइंट हमें लेना है वो 7 पे ले जाएंगे। अभी नॉर्मल है तो उसके लिए हमें 6 पे निशान लगाना है। अब इससे आगे हमें जो कमर का हिप का जो लाइन निशान है वो लेना है। तो यहाँ से जहाँ से इंची टेप रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ जो हमारा चेस्ट का पॉइंट है हमने यहाँ पे इंची टेप रखा, आप नीचे की साइड ले जाइए तो यहाँ पे निशान लगाना है हमें 14 इंच पे। अब जहाँ पे हमारा 6.5 इंच आया था वहाँ से हमें कमर के लिए निशान लगाना है। कमर है हमारी 28 का चौथा हिस्सा हुआ 7, 7 चौक 28। इसमें आधा इंच हम देंगे लूजिंग के लिए। ये हमने आधा इंच लूजिंग के लिए दिया, प्लस में 1.5 इंच हमें मार्जिन देना है।
अब जो ये हिप का निशान है, ये वाला, इस पे क्या करना है, हिप है 36 इंच, 36 का चौथा हिस्सा हुआ 8.5, सॉरी 9 इंच, 9 चौक 36, प्लस में हमने आधा इंच इसमें लूजिंग के लिए दे दिया, तो यहाँ पे हमें निशान लगा देना है 9.5 पर। अब हमें यहाँ से जो हिप के ऊपर जो चाक की हम कटिंग करते हैं उसमें हमें 1 इंच ही लेना है। अगर आप ज़्यादा इसके कपड़े को अंदर ज़्यादा दबाना चाह रहे हो तो इसमें 1.5 इंच ले लीजिएगा, इसमें अदरवाइज इसमें 1 इंच से ही काम चल जाएगा। अब जो ये निशान है इनको हम आपस में मिला देंगे। ये हमारा कमर का निशान, ये हमारा चेस्ट वाला निशान, अब जो हमें मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, उसको भी हम इंची टेप की सहायता से मिला देंगे ऐसे ही। अब हमें आना है अपने मुड्डे की तरफ, तो मुड्डे की जो हम गोलाई करेंगे, हमें दोनों पॉइंट, जो दोनों आगे और पीछे का हिस्सा है, हमने दोनों इकट्ठा लिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि आगे का हिस्सा अलग से निशान लगेगा, बैक पॉइंट हमारा अलग से, तो इसके लिए हमें 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसको ऐसे करके गोलाई दे दीजिएगा। और जो ये बचा हमारे पास, कितना बचा, 6.5 इंच, 6.5 इंच में आधा इंच की लूजिंग हम देंगे कंधे से। अब हमारे पास बचा कितना, 6 इंच, 6 इंच का हाफ कर लेते हैं, ये आएगा 3 पे। तो ये जो गोलाई हम देंगे यहाँ से, जो हमारा हाफ हुआ है मुड्डे का, वहाँ से स्टार्ट करके और आप इधर ले आइएगा। अब ये हमारे पीछे वाला हिस्सा है, इसमें हमें आधा इंच या 1.25 इंच, उसके हिसाब से हमें ये जो आगे वाला पार्ट है इसके लिए हमें कटिंग का निशान लगा देना है। जो कटिंग करेंगे वो इन्हीं निशानों के ऊपर करेंगे। अब आना है हमें गले पर। गले का हमें जो निशान लेना है, 2.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। और ये जो आधा इंच का जो हमने नीचे डाउन किया था कंधे को, इसको इससे मिला देना है, जो कि हमें यहाँ से कटिंग करनी होती है। अब यहाँ से इंची टेप रखेंगे तो आगे और पीछे दोनों गला आप जितना भी लेना चाहे, अगर गला ज़्यादा डीप करेंगे तो हमें ये जो मुड्ढा लेना होता है, ये 6.5 की बजाय हमें 6 लेंगे। हमें नॉर्मल अगर गला लेना है तो उसके लिए 6.5 चलेगा। जितना डीप गला होगा उतने ही हमें गले की ये जो मुड्ढा है, जिसको हम तीरा बोलते हैं, सॉरी, जिसको, ये हमें कम ले लेना है। तो हम नॉर्मल हिसाब से चलेंगे तो हमें आगे का गला लेना है 6.5 इंच और पीछे का लेना है 5 इंच। अब जहाँ से 6.5 इंच है वहाँ हमें 2.5 का निशान लगाना है, और 5 जो हमारा है इस पे भी 2.5 इंच का निशान लगाना है। अब दोनों निशान को हमें फीते की सहायता से मिला देना है। व्यूअर्स, ये मेरी पहली वीडियो है कटिंग के पर्पज़ से। कोशिश तो कर रही हूँ आपको आसान तरीके से बताने की, बट फिर भी अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे से जो भी वीडियो बनेगी उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है, और यहाँ से भी हमें 1 इंच पे निशान लगा, जो हमें बैक गला लेना है उसका भी और आगे वाला दोनों का। जहाँ पे 1 इंच आएगा ये वाला यहाँ से गोलाई कीजिएगा, और ये ले जाके हमें यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है।
आप अपने तरीके से थोड़ी सी गोलाई कर लेना। और ये हमारा आगे वाला पार्ट। अब हमें चलना है कटिंग पर। कटिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा। मैं नीचे से इधर जो हिप पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जहाँ से हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया था वहाँ से कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, आगे और पीछे वाला पार्ट हमने दोनों पे निशान लगाया। हमें जो कटिंग करनी है मुड्डे की, वो जो हमने पीछे वाला पार्ट है हमने उसका निशान लगाया तो उसी पे कटिंग करेंगे। अब हमें ये जो आधा इंच हमने डाउन किया था कंधे का निशान, ये लीजिएगा, हमने कटिंग करी। अब गले पे भी ऐसे ही करना है, जो हमें पीछे वाला हिस्सा जो निशान लगाया था उसी पे कटिंग करनी है। और ये लीजिएगा, कटिंग हमने कर दिए। अब जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम एक साइड कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारे पास बचा आगे वाला पार्ट। तो आगे वाले पार्ट पे हमें जो कटिंग करनी है, मेन जो कटिंग होती है हमारी लेडीज़ कुर्ते में, सबसे में अहम कटिंग इसको कहते हैं, जो कि हमें आगे के गले की मुड्डे की छटाई के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले हम गले की कटाई कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा ये मुड्डा, इसकी कटिंग ही हम यहाँ से, जहाँ से हमने निशान लगाया था, इसी पे कर लेते हैं। कटिंग के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अगर कटिंग अच्छे से नहीं हुई तो स्टिचिंग में गड़बड़ आ जाएगी। ये लीजिए, जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो हमें जो अहम निशान होते, थोड़ा सा कट हमें यहाँ पे लगा लेना है। एक कट हमने यहाँ पे लगा लेना है। एक कट आएगा हमारा यहाँ, जो हमारा हिप का पॉइंट है। इस तरह हमने कुर्ते की कटिंग करनी है। ये लीजिए, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक पॉइंट। ये देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ये बिल्कुल बराबर कटिंग आनी चाहिए।